नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10वां का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहले टाइप का ऑब्जेक्टिव यानी पहला पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। पहला पार्ट में हम लोगों ने कुछ आसान तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा किए थे। आज उससे कुछ ऊपर लेवल के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यदि आप ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और इसको पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और साथ साथ बनाइए भी। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है इस पर ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न आपको है, देखिए यहाँ नंबर दिया गया है 16वां। 16वां प्रश्न है। कल 15 प्रश्न तक हम लोगों ने बनाए थे। ये प्रश्न 16वां ये कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है। पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है। पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए पूर्ण वर्ग संख्या सबसे छोटी होना चाहिए। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या खोजना है तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर सबसे छोटी कहेगा, सबसे छोटी, छोटी से छोटी कहे, न्यूनतम कहे, कम से कम कहे तो लघुत्तम ज्ञात करना है। इस सत्ता हम लोग कर लिए, एलसीएम ज्ञात करना है। फिर पूर्ण वर्ग बनाना है। फिर क्या बनाना है? उसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो हम लोग पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे और फिर उसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। एलसीएम किसका किसका ज्ञात करना है? 16 का, 20 का और 24 का। ठीक है, 16, 20 और 24 का। आप एलसीएम किसी भी तरह से बना सकते हैं, छोटा से छोटा से बड़ा से बड़ा से। हम आसान से आसान तरीका से बना रहे हैं एलसीएम। इसको आगे बढ़ेंगे, लगाएंगे 2 से 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 दूनी 24। फिर लगाएंगे 2 से 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। अब नहीं लगेगा, गुना करेंगे। गुना करेंगे तो क्या क्या आएगा? 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 गुना 2, 4 को 2 गुना 5 गुना 3। ये इसका लघुत्तम आएगा, एलसीएम आएगा। गुना करेंगे तब। लेकिन इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए, ये दोनों पूर्ण वर्ग है, ये दोनों पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ 5 और 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए गुना 5 और गुना 3 लगाएंगे, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब हम इसको गुना करके लिख देंगे। 2 को 2 पूर्ण वर्ग हो गया, ये भी पूर्ण वर्ग हो गया, 2 को 5 पूर्ण वर्ग हो गया, ये पूर्ण वर्ग हो गया। ऐसा गुना करना है तो आपको ऐसे गुना करिएगा। देखिएगा, 2 को 5 है, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, 10 10 का 100, तो ऐसा ही हो गया। अब बाकी 100 गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो हो जाएगा 36। 100 गुना कैसे? गुना 100, 3600। ऑप्शन देखिए किस में है? 3600, 240, 1600, 2400, 6700। इसमें 3600 होगा, तो यह था ऑप्शन डी होगा 3600। ऐसा है। अगला प्रश्न देखिए, आप पहले इसको आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए अगला। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक क्यू तथा आर विद्यमान हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो। कर है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो। दो गो संख्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, तो कह रहा है कि आर का मान होगा। आर का मान होगा, कोई दो गो संख्या लीजिए। जैसे कोई दो संख्या लेते हैं 3, लेते हैं 5, भाग लगाएंगे, एक मतलब 3 बचेगा 2। फिर आएंगे फिर 3, कोई संख्या लेते हैं, यहाँ रखेंगे 12, 3 चौके 12, कट गया। इससे समझ में आया कि जो आर का मान होता है, ये आर का मान, ये आर का मान हमेशा ही 3 से छोटा ही होगा और 0 के बराबर हो सकता है। ये आर का मान होगा। आर का मान हमेशा इससे छोटा, बी से छोटा होगा, हमेशा बी से छोटा होगा। या फिर इसको कह सकते हैं, आर का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, 0 से छोटा ना होगा। ये आर का मान 0 से छोटा नहीं होगा, अर्थात माइनस में नहीं होगा, 0 छोटा। इसलिए आर का मान देखिए, ये आर का मान होगा बी से छोटा और आर 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। देखिए इसमें किसमें है? ऑप्शन डी है, 0 से बी से छोटा, बी से सॉरी बी से बड़ा होगा नहीं। और देखते हैं कि बी से छोटा, हाँ ये बी से छोटा है, 0 से बड़ा या बराबर है, ऑप्शन होगा सी।
ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों बराबर कर दिया। ये भी हो नहीं सकता, बी के बराबर होगा तो एक मतलब आप लग ही जाएगा। तो ऑप्शन कौन होगा? सी। आर का मान होना चाहिए बी से छोटा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान रहे ये थोड़ा सा कल से आज थोड़ा सा दूसरा लेवल का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, आपको समय देना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, हवा खड़ा है, यदि विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर दे दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान दिया गया, देखिए आर का मान यहाँ भी दे दिया गया, 0 से बड़ा है आर या बराबर है बी से छोटा है। तो आर बराबर 0 हो तो HCF ए बी का होगा, ए और बी का HCF होगा, दो संख्या है। जब आर बराबर यहाँ पे 0 हो जाता है तो बी होता है जो HCF कहलाता है। आप लोग निकाले होंगे इस तरह से भाग लगा के विभाजन एल्गोरिदम से, अगर आर का मान 0 होता था तो बी का मान क्या होता है? HCF का था। ये भी बी का मान क्या हो गया? HCF हो गया। HCF ए बी का क्या होगा? ऑप्शन बी, बी में होगा बी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न लिखे, निम्नलिखित में से पाई क्या है? कई बार पूछा गया प्रश्न है, ये हल्का जब इतना इजी प्रश्न हमने इसको रख लिया, पूछा गया प्रश्न इसीलिए, नहीं तो इसको आप सब जानते हैं कि पाई क्या है। पाई क्या है बताइए? अपरिमेय कि परिमेय? दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर 22/7 रहता तो कहते कि परिमेय है, परिमेय है। लेकिन पाई खाली पूछा है, पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान लगभग ऐसा रखा था, पाई अपरिमेय संख्या, ऑप्शन ए होगा सही। कई बार पूछा गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करा है कि 1/√2 है, 1/√2 है। देखिए √2 भी अपरिमेय संख्या होगा, अगर पूछा कि √2 क्या है तो यह भी अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। 1/√2 भी है, यह भी अपरिमेय है, अपरिमेय है, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल रहा है, वर्गमूल निकलेगा तब ना इसको परिमेय कहेंगे। यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन कौन होगा? पहला है एक पूर्णांक, नहीं। बी एक अपरिमेय, हाँ एक अपरिमेय हो सकता है, एक परिमेय गलत, इनमें से कोई नहीं गलत, ऑप्शन होगा बी एक अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखें कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस्सा निकालेंगे। जैसे अभाज्य संख्या 2 हो गया, अभाज्य संख्या 3 हो गया, 2 का मस्सा निकालेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे, HCF तो हमेशा 1 आएगा। कोई ले लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 5 रखिए, ये सब का मस्सा निकालेंगे, एक ही होगा। याद रख लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस्सा कितना होता है? हमेशा 1 होता है। और पूछे कि लस्सा कितना होता है, लस्सा कितना होगा तो उनका गुणनफल हो जाएगा। जैसे 2 गो है तो इनका गुणनफल होगा 2 गुना 3, और 3 गो है तो इनका लस्सा हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5। लस्सा हो रहा है, ये भी लस्सा हुआ, लेकिन मस्सा हमेशा 1 होगा, इससे हमेशा 1 होगा, ध्यान रखेगा। पूछता है यहाँ पे लस्सा कितना होता है, तो संख्याओं का गुणनफल, 2 गो रहेगा तो a गुना b, 3 गो रहेगा तो a गुना b गुना c, 4 गो रहेगा तो a गुना b गुना c गुना d, ऐसे बढ़ सकता है, लेकिन मस्सा पूछेगा तो मस्सा हमेशा 1 होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको पहले आप जवाब दीजिए, इतना हल्का प्रश्न है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या इसमें कौन है तो उसको बताइए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, √3 कहेगा, √3 तो अपरिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल तो पूरा निकलता नहीं है। दूसरा देखिए, 2√2 बटा में √2, √2 से √2 खत्म होगा, बचेगा 2, ये होगा 2, यही तो परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है। काट के देखना भी है, ऐसे देखने पर तो नहीं लगा है, लेकिन इसको ये तो होगा नहीं सकता है। इसको देखें, 4 + √5, √5 वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं, इसलिए हो ही नहीं सकता है। 6 का वर्गमूल निकलेगा नहीं पूरा पूरा, होने से ऑप्शन होगा बी, 2 बटा में 2। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को भी आप अपने से जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है अर्थात परिमेय है। देखो √7 यह तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है, हमको अपरिमेय नहीं पूछ रहा है। देखते हैं 2/√5, ये भी तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। कौन अपरिमेय नहीं है? ये तो अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं होगा। इसको जांच करते हैं, √75, देखने में तो लग रहा है कि ये भी नहीं, लेकिन 75 का वर्गमूल करेंगे इस तरह से, तो 5 गुना 5 गुना 3, तो 5 2 गो है, तो निकल जाएगा 5√3, बटा में देख लीजिए, बटा में है 48, 48
इसको लिख सकते हैं 4 गुना 4 416 गुना 3 लिख सकते हैं। बटा करके बाहर कर देंगे 4 को, 2 है तो बाहर निकल 4√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5/4। यही तो है अपरिमेय संख्या नहीं, अर्थात परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, यही अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या। ऑप्शन हो गया डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न के 23वां प्रश्न, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तरीका है। ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन लेमा से केवल हम HCF निकालते हैं, LCM नहीं निकालेंगे, केवल HCF निकालते हैं। याद रखिएगा, केवल मस्सा निकालते हैं, HCF निकालते हैं, लस्सा नहीं, भागफल नहीं, शेषफल नहीं, केवल मस्सा निकालते हैं। याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो नियम है उसी से हम लोग केवल मस्सा ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन होगा इसमें बी। अगला प्रश्न देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, दो पूर्णांक ले लिए हैं ए और बी, कोई संख्या हो सकता है धनात्मक होगा 5 6 7 8 9 कुछ भी ए बी के रूप में हो सकता है। ए बी का मस्सा गुना ए बी का लस्सा निम्न से किसके बराबर है। अच्छा, मस्सा गुना लस्सा कर रहा है, अर्थात ए बी का मस्सा लिखेंगे मस्सा गुना लस्सा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अर्थात ए गुना बी। ये आप लोग पढ़े होंगे कि पहली संख्या मतलब n1 गुना n2, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ये आप लोग पढ़े होंगे, यानी ये फार्मूला में होगा कि n का मान यहाँ a दिया गया है, a गुना b, ऑप्शन होगा a गुना b। दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये कहाँ से आता है प्रश्न, लघुत्तम और महत्तम में संबंध से प्रश्न आता है। एक टॉपिक पढ़े होंगे आप, लघुत्तम और महत्तम में संबंध से कई ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव ये है लघुत्तम और महत्तम में मस्सा गुने लस्सा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसलिए ऑप्शन में ये तो होगा नहीं, बटा में ए भी तो होगा नहीं, ये होगा ए गुना बी, ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न आपके आज का लास्ट प्रश्न होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1200, ध्यान दीजिए इसमें दो संख्या दिया गया, गुणनफल उनका है 1200 रुपया और मस्सा 15 है, तो लस्सा क्या होगा, लस्सा ज्ञात करना है। देखिए दो संख्या गुणनफल तो ए गुना बी बराबर दिया गया है कितना 1200, और उसमें से मस्सा दिया गया है मस्सा बराबर 15 दिया गया है। तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, लस्सा पूछ रहा है, लस्सा। तो हम लोग अभी देखें लघुत्तम और महत्तम में एक संबंध होता है, वह संबंध को हम लिखते हैं LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अर्थात a गुना b। यहाँ a गुना b का मान दिया कितना 1200, इसको हटा देंगे, दे देंगे कितना 1200, और दिया गया है मस्सा का मतलब HCF का मान दिया गया 15, इसका मान दिया गया 15 बराबर दे देंगे 15, ठीक है, गुना LCM नहीं दिया गया है, LCM लिखा जाएगा, LCM अर्थात लस्सा बराबर इधर होगा 1200, गुना में 15 है, भागना आएगा 15, काट देंगे इसको 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 400, 5 से काटेंगे 5 × 8 = 40, 80 आएगा। लस्सा कितना हो गया, लस्सा बराबर लघुत्तम सामर्थ्य से बोलते हैं, लस्सा बराबर कितना हो गया 80, ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोग चाहते हैं कि सभी मैथ का सभी टॉपिक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छा से तैयारी करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हम चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीरीज लेकर के आएंगे, पर डे एक चैप्टर का एक पार्ट लेकर के ऑब्जेक्टिव बनाकर जाएंगे आप लोग के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।